सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, संबोधन किसी का नहीं करूंगा। हमारे आदरणीय लीलाराम जी मेरे छोटे भाई, यहाँ के उम्मीदवार, और हमारे बीच में आदरणीय पल चौधरी जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी प्रभारी हैं, चंदन सिंह जी हमारे बहुत आदरणीय बड़े भाई के रूप में, जिला प्रमुख के रूप में यहाँ सिरोही में हमेशा इन्होंने संभाला है, आदरणीय जीवाराम जी जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, अचल सिंह जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष, केसरमल जी, और माफी चाहूंगा इंदर सिंह जी देवड़ा, उपस्थित सभी मंचा सिंह साथी, और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष राम सिंह जी। तो ब्लॉक अध्यक्ष को भूल जाएंगे तो निपटा देंगे ब्लॉक में। नहीं मजाक कर रहा हूं मैं। इन्हीं के दम पर हम लोग आज लीलाराम जी को उम्मीदवार बना के लाए, ये कह देना चाहता हूं मैं। एक लड़ाई लड़ी है आपके पीछे, एक लड़ाई आप लोगों के पीछे लड़ी है हमने आलाकमान से, कि लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे ही साथी क्यों नहीं रहे कांग्रेस के भी, लेकिन ऐसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार पहली बार दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं को, जिन्होंने हमारे बीच में एक वकील को भेजा है, और वकील भी ऐसा जो आपकी वकालत करेगा, आपके अधिकारों की वकालत करने के लिए ही एक वकील को आपके बीच में भेजा है, ये मैं कहना चाहता हूं। और अभी मेरे साथी नरेंद्र जी कह रहे थे कि मैं इनकी गारंटी देने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से सही शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो 7 गारंटियां दी हैं, ये राजस्थान में आने वाली सरकार बनने के बाद जो ये 7 गारंटियां हम लागू करेंगे राजस्थान में, और जो 10 गारंटी पहले मुख्यमंत्री ने पूरी की, जिसमें महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हम लोगों ने उन गारंटियों को पूरा किया था, ये 7 गारंटी और लीलाराम जी की गारंटी देने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, यह कहना चाहता हूं। और हम लोगों को बार बार कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अनगिनत परीक्षाएं सिरोही जिले में मेरी ले ली है पहले ही। हम लोग अभी कुछ दिन पहले 5 साल का लेखा जोखा उठा रहे थे कि क्या काम सिरोही में हम लोगों ने किए हैं जिले में। रेवदर विधानसभा क्षेत्र की एक पुस्तिका मैंने बनाई और मुख्यमंत्री जी से उसका विमोचन करवाया। मुख्यमंत्री जी ने पूछा, नीरज क्या है इसके अंदर? मैंने कहा इसके अंदर आपके द्वारा कराए गए 1600 करोड़ के कामों का लेखा जोखा है। वो 1600 करोड़ के काम मैंने रेवदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद में करवाए थे। तो आप लोगों को मैं कह सकता हूं, अगर चुनाव आपने लीलाराम जी को जिता दिया तो जीतने के बाद हम क्या करके दिखाएंगे, ये आपकी गारंटी मैं यहां देने के लिए आपके बीच में आया हूं। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे विकास की, ये कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के वासी सिरोही जिले से अगर कोई मुझसे मिलने आता था जयपुर में, तो वो काम लेकर के नहीं आता था, वो घूमने आता था, राज मंदिर देखने आता था, पिक्चर हॉल, वो आमेर का किला देखने आता था और शॉपिंग करने आता था जयपुर में। जयपुर में काम के लिए मेरे किसी साथी को आज तक धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह कहना चाहता हूं कि पिनवाड़ा के क्षेत्र के वासियों को भी धक्के कभी खाने नहीं पड़ेंगे। आप जिता करके एक बार भेजिए। हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा नुमाइंदा लोकल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप लोग देखते आ रहे हैं लगातार, जिता करके जब भेजते हैं तो यहाँ पिनवाड़ा के अंदर यहाँ कुर्सी टेबल लगा करके बिठाने के लिए नहीं जिताते हैं। जिताने के लिए जो भेजा जाता है वो जयपुर भेजा जाता है, राजस्थान की विधानसभा के सदन को सुशोभित करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां सदन में हम लोग भेजते हैं हमारे नुमाइंदे को विधायक बना करके। हमारी आवाज अगर नहीं उठा सकता विधायक, तो ऐसा विधायक नहीं चाहिए। पिछले 10 साल से और 5 साल पहले 15 साल आपने दे दिए। 15 साल के बाद मैं तो कहता हूं 15 नहीं 5 काम ऐसे गिना दो जो पिनवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण करा करके दिए हों। मेरे पास आए थे ये सब साथी, अचल सिंह जी और चंदन सिंह जी वगैरह, कि एक मामला यहाँ पे महाविद्यालय का चल रहा लंबे समय से, दानदाता जमीन देने को तैयार। अभी हाल ही में मैंने उसकी डिटेल ली थी हमारे साथियों से, सिर्फ गिफ्ट डीड बनना बाकी है, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से वो काम इस चुनाव के पहले नहीं हो पाया। हम चाह रहे थे कि चुनाव से पहले आपको जो है एक
एक अवार्ड आपको दें, वो रिवार्ड आपको दें, आपको हम लोग हमारी जो अशोक गहलोत जी की सरकार के काम का जो उन्होंने 5 साल जो स्कीम्स दी हैं उसमें इसको भी जोड़ करके आपको एक जो है हम तोहफा आपको देवें, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। विधायक ने आवाज ही नहीं उठाई आपकी कभी। वो चाहते ही नहीं है कि आपके यहाँ के बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े। ये बच्चे आने वाले समय में जो आपका यहाँ कॉलेज खुलेगा तो पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, कहीं उनके ही कहीं विधानसभा में कहीं आड़े ना आ जाए। ये सोच है यहाँ के विधायकों की, ये परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कांग्रेस के जो स्कीम्स हैं उनको बंद करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। इन्होंने अभी राजेंद्र राठौड़ ने कुछ दिन पहले कहा है कि जो योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लागू की हैं, जो अनगिनत फैसले जनहित के अंदर राजस्थान में हुए हैं, उन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो वो करेगी। जो ये गारंटीज दी है इनको पूरा करने का काम किया जाएगा। ये महिलाएं बहनें हमारी बैठी हैं, 10,000 रुपए आपके सालाना आपके खाते में आएगा, ये तय किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको पता नहीं वो 15 लाख तो कब खाते में आएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे, अभी तक पता नहीं कहां तक गए वो तो आए नहीं। लेकिन ये निश्चित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं पहले आपके 5 साल में दी है, चिरंजीवी योजना 5 लाख से शुरू की, 10 लाख की, 25 लाख उसके बाद की उन्होंने। 25 लाख का फायदा राजस्थान की जनता को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी फायदा मिला। उस चीज का कह देना चाहता हूं, दबी जवान में वो भी चिरंजीवी योजना की दबी जवान में कहीं ना कहीं बुरी बुरी प्रशंसा करते थकते नहीं है। और आज उस योजना को 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। ये मैं कहना चाहता हूं। जब मैं अभी एक मीटिंग में मैं कह रहा था कि भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसी कोई विपदा आ जाए स्वास्थ्य को लेकर के जिसके लिए उसे किसी अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, किसी के घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो आप लोगों को अपने खेत खलियान, अपने घर बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैंकों के धक्के नहीं खाने होंगे। आपके परिवार के उस व्यक्ति को जिसको चिकित्सा की आवश्यकता है, ये 50 लाख आप लोगों के लिए काम आएंगे ऐसे आड़े वक्त में। ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा आपको जो है सहयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है। ऐसी योजना जिसकी प्रशंसा केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री ने भी करने में वो भी पीछे नहीं हट पाए, करनी पड़ी उनको भी। ऐसी योजनाएं लागू की हैं। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यहां बैठे हुए अगर कर्मचारी जो रिटायर होने जा रहे हैं वो समझ सकते हैं ओपीएस की अहमियत को, कि वो पेंशन जो आपके जीने का आधार बनेगा रिटायरमेंट के बाद, वो सुनिश्चित करने का काम अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर रही हैं। उनकी अगर सरकार बन जाती है तो ओपीएस सबसे पहले बंद होगा, क्योंकि उनकी जो सरकारें दूसरे राज्यों में वहां ओपीएस लागू नहीं हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, कोई एक साथी मिले, उनसे वैसी चर्चा चली, उनसे पूछा, मैंने कहा आप सरकारी नौकरी में है कि नहीं? मेरे 6 महीने रिटायरमेंट में बचे हैं। तो मैंने कहा रिटायरमेंट में बचे हैं, आपको पेंशन कितनी मिलती है? उन्होंने कहा हमको 3-4 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर ये ओपीएस रही, अशोक गहलोत जी की सरकार पुनः बनी, तो उसने कहा कि वो 3-4-80 हजार उसकी सैलरी थी, उसने कहा कि मुझे 40 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। तो क्यों नहीं दूंगा मैं कांग्रेस को वोट, ये कहना था उसका। एक आम आदमी अगर इस चीज को समझ रहा है तो पिनवाड़ा के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हमें हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है या वोट को खराब करना, ये आपको सोचना होगा। हमने करके दिखाया है, काम हुए हैं, विकास हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी वाला विकास नहीं जो पहुंचा ही नहीं आज तक कहीं पर भी। वो 15 लाख जो आने थे खातों में आज तक नहीं पहुंचे। जो हमारी बहनें, हमारे भाई जो लाइन में खड़े रह करके 2-2 हजार के नोटों के लिए लाइन में खड़े रहे, वो 1000 और 500 के नोट बदल गए थे, 2000 के नोट मिल रहे थे, वो भी बंद कर दिया अभी दोबारा वापस। आप समझ सकते हैं कि देश को गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहां
हम लोग जब बात करते हैं ये सिरोही का, आप लोगों का पिंडवाड़ा तो मेरा पंप है, पिछले 40 साल से यहाँ है। ये तो अचल सिंह जी सब जानते हैं, चंदन सिंह जी बैठे हैं। मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है पिंडवाड़ा। अधिकार के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं मैं। पूरी मेरा जो यूथफुल जो मेरी जिंदगी थी, वो जिंदगी यहां पर दी है मैंने पिंडवाड़ा के अंदर। ये कहना चाहता हूं मैं आपको। 88 में राशन कार्ड, सन 88 में राशन कार्ड बना, मुझे याद नहीं है वो सन। 83 में यह पंप लगा था मेरा यहाँ पे, जब पहली बार यहाँ पे मैं जो व्यापार करने के लिए आपको बीच में आया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई नया नहीं हूं। आप लोगों की लड़ाई में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, ये कहने के लिए आया हूं। और वही गारंटी हम लोग देने के लिए आपके बीच में आए। ये भाई हमारा लीलाराम बहुत मेहनती, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन उम्मीदवार आपके बीच में आया। कोई आज का रिश्ता नहीं है। 2004 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बना था। उससे पहले सन 2000 से रिश्ते, आज से 23 साल पुराने। 23 साल से मैं जान रहा हूं इनको लगातार कि किस तरह से इन्होंने काम किया। चंदन सिंह जी प्रमुख बने थे, कोई कमी नहीं छोड़ी काम की। पिंडवाड़ा तो इनके सबसे पहली लिस्ट में रहता था तीनों विधानसभाओं के अंदर कि पिंडवाड़ा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जीवाराम जी हमारे बीच में हैं। ये गारंटी सारी लेने के लिए आए। इंदर सिंह जी, केसरमल जी, आपके अचल जी, और गारंटी आपके बीच में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोनिया गांधी जी ने भेजा है इनको, प्रियंका जी ने भेजा, राहुल गांधी जी ने भेजा, खड़गे साहब ने इनको भेजा हमारे बीच में, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा वोटर भ्रमित नहीं होना चाहिए। उस वोटर को पता रहना चाहिए, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आप जो वोट डालने जा रहे हैं, उस वोट की गारंटी हम लोग लेने के लिए आए कि वोट खराब नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करो, बिंदास आप डालो, कांग्रेस को जिताओ। हाथ के निशान पर जब 25 तारीख आए तो ये हाथ का निशान देखना सबसे पहले। जल्दबाजी मत करना, पूरा समय मिलता है। कई बार बेचारी महिलाएं अंदर घूंघट में जाती हैं, वो जल्दबाजी करते हैं। आरओ कहता फटाफट फटाफट वोट डालो। इस चक्कर में एक बार 600 वोट से चुनाव हार गया था मैं। पहली बार मशीनें लगी थी 2003 में। 600 वोट क्या होता है? 600 वोट हम सरपंचों को 2-2 हजार वोट से जिता देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वोट डालते वक्त पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक आप देखना कि आप वोट कहां डाल रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहे हैं। नोटा में वोट पड़ जाता है गलती से, वोटों की मशीन को उल्टा रख देते हैं। एक बार 16 कैंडिडेट थे एक चुनाव के अंदर, 16 कैंडिडेट, पहले नंबर पे नाम मेरा, और लास्ट वाले को वोट मिले 5000, जिसने अपनी गांव से बाहर नहीं निकला। मैंने कहा 5000 वोट मिल गए। लोगों ने कहा था मशीनें उल्टी रख दी। आप देखो, सोच समझ के वोट डालना, कोई आपको जल्दबाजी नहीं कर सकता। वहां जब अंदर आप जाएंगे वोट की मशीन के सामने, पूरा समय लगाना, देखना, ध्यान रख कितने नंबर पे आपका वोट है? पहले ही नंबर पे है। 1 नंबर पे वोट है, 1 नंबर ही कांग्रेस है, और 1 नंबर ही आपका भी है उम्मीदवार है। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। कहीं कमी छोड़ना मत आप लोग। और पिंडवाड़ा का अगर विकास चाहते हैं सही मायने में, ये बच्चे यहां पर बैठे हैं, इनके भविष्य को अगर आप जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, इनके भविष्य का निर्धारण आप करना चाहते हैं, तो वोट डालना आने वाले वक्त के अंदर। जो गारंटी दी है अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी, ताकि उच्च जगहों पर जाकर के आपके बच्चे पढ़ लिख करके जो है ऐसे जगह पर उनको नौकरी मिले जहां वो आपके क्षेत्र के और आपके परिवार का ध्यान रख सके, क्षेत्र की जो है बात को आगे बढ़ा सके। वो लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इनके बच्चों का भविष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे, वैसे तो समय है आधे घंटे का। एक बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, गोचर का मामला मेरे सामने आया है कि गोचर की भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। गोचर की भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो संभव मदद होगी वो मदद आपकी करने की कोशिश करेंगे। गोचर आपका अधिकार है और वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। गोचर की भूमि जिसमें पशुपालक विशेष रूप से हमारे अपने गोधन के लिए वहां पर जो है चराने जाते हैं गाय बकरियां, उनका अधिकार है गोचर। वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन पाएगा, ये सुनिश्चित करना है हम लोगों को। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया है और लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे कि उसको पूरा करते, लेकिन वही पहले दोबारा कहना चाहूंगा, यहां पर अगर आपका जनप्रतिनिधि मजबूत होता,
जागरूक होता, संवेदनशील होता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरह, तो ये टीएसपी का मामला आया है सामने। ये टीएसपी का मामला सामने आया है। मैं आपसे वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से कि लीलाराम जी को आप जिताओ, ये टीएसपी का मामला हम हल करके देंगे आपको, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। कहीं काम में कमी नहीं छोड़ेंगे। मेरे कुछ साथी अभी एक पिछली मीटिंग में कह रहा था, कोई बात कर रहे थे, विकास कराओ साहब व्यक्तिगत काम नहीं बताएंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे? व्यक्तिगत काम में भी आपका पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। किसी का काम रुकना नहीं चाहिए, किसी को जयपुर दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़े, यह सुनिश्चित करना होगा। आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का काम लीलाराम जी करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी देने के लिए हम आपके बीच में आए। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि 6 बजे से आप लोग बैठे हैं, 3.5 घंटे एक पिक्चर हॉल में बैठते हैं, 3 घंटे उससे भी आधा घंटा ज्यादा दिया आपने। मैं आपने जिस तरीके से अनुशासन रखा है और जिस तरीके से बैठ करके बात को सुना है 3.5 घंटे, ये इस बात का परिचायक है कि आपने तय कर लिया है कि परिवर्तन होगा पिंडवाड़ा में। आप लोगों ने तय कर लिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार लीलाराम जी को आपके जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। ये आपका यहां पर बैठा हुआ ये अनुशासन तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।